नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं केवल स्पेशली मेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर फीमेल की भी बात कर रहा हूं। उनके दिमाग में ये बात चलती रहती है कि क्या सेक्स ना करने के भी नुकसान हो सकते हैं, क्या इसका कोई डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो ये जो सवाल है ये दिमाग में लोगों के चलता रहता है, पर इसका कोई उनको प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है। तो एक चीज मैं यहाँ पर आपको ये बता देना चाहता हूँ, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि अगर आपकी एक सही उम्र है सेक्स करने के लिए अपने पार्टनर के साथ में, आप एक रिलेशनशिप में हैं, आपकी शादी हो चुकी है, पर फिर भी आप अपने पार्टनर के साथ में महीने में एक बार इंटीमेट हो रहे हो, 2 महीने में एक बार इंटीमेट हो रहे हो, 6 महीने में एक बार इंटीमेट हो रहे हो, या आपको 2-2 3-3 हफ्ते लग जाते हैं इंटीमेट होने में, तो बिल्कुल इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। और वो डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, इसी चीज को लेकर आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया कि अगर आपकी एक सही उम्र है, आप शादीशुदा हो सकते हैं, आपकी सारी चीजें ठीक है, आपकी जिंदगी नॉर्मल चल रही है, फिर भी आप अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट होने में काफी ज्यादा समय लगाते हो, तो बिल्कुल इसके डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। हमारे जीवन में 3 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसमें पहला है मेंटल हेल्थ, दूसरा है फिजिकल हेल्थ और तीसरा है इमोशनल हेल्थ। अगर तीनों में किसी का भी डिसबैलेंस हुआ तो बिल्कुल हमारी लाइफ में वो जबरदस्त अफेक्ट डालता है। अब अगर सबसे पहली बात कर ले मेंटल हेल्थ, आजकल की जैसी हमारी भागदौड़ की जिंदगी है, उसके लिए मेंटल हेल्थ का हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, और कभी कभी ये स्ट्रेस एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम डिप्रेशन तक के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने का एक अच्छा तरीका है जब आप अपने पार्टनर के साथ में रेगुलर इंटीमेट होते हो। जब आप अपने पार्टनर के साथ में रेगुलर इंटीमेट होते हो, रेगुलर उनके साथ में आप परफॉर्म करते हो, तो मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो इंटीमेशन के दौरान वो रिलीज होते हैं। जैसे एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन होता है या डोपामीन नाम का एक हार्मोन होता है। ये जब आप अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट होते हो तो ये हार्मोन जो है मेल और फीमेल दोनों की बॉडी से रिलीज होता है, और ये हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल पेन किलर्स बोले जाते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है वो हमारी बॉडी में खत्म करते हैं। जिससे होता क्या है कि जो स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम है, जो एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम है, हमें दिन भर टेंशन लगी रहती है, काम को लेकर टेंशन लगी रहती है, किसी और चीज को लेकर टेंशन लगी रहती है, ये चीजें कम होती है। स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो कम होती है इस हार्मोन के रिलीज होने से। अब अगर ये चीजें हमारी बॉडी में कम होगी, स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगा, तो निश्चित तौर पर हमारा मेंटल हेल्थ जो है वो और ज्यादा हेल्थी होगा। हम अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। इसी के साथ में कुछ और चीजें होती है जब आप अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट होते हो। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट होते हो, ऑर्गेज्म आ जाता है दोनों लोगों को, उसके कुछ देर के बाद बॉडी से प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। प्रोलैक्टिन फीमेल में काफी ज्यादा निकलता है, मेल में कम निकलता है, पर ये दोनों के लिए काफी ज्यादा बेहतर होता है। प्रोलैक्टिन जो होता है उसके निकलने से नींद बहुत अच्छी आती है, मेल को भी नींद बहुत अच्छी आती है, फीमेल को भी नींद बहुत अच्छी आती है। अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट हुए होंगे तो आपने भी देखा होगा कि सेक्स परफॉर्म करने के बाद आप दोनों को बहुत ज्यादा अच्छी नींद आती है। ये नींद क्यों आती है? क्योंकि प्रोलैक्टिन उस समय दोनों की बॉडी से रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन के और बहुत सारे फायदे होते हैं, फीमेल्स में खासकर बहुत ज्यादा फायदा होता है, पर मेल्स में भी इसका फायदा होता है। अब नींद जो है आजकल लोगों को बहुत ज्यादा कम आती है, और नींद कम आने की वजह से भी मेंटल जो हेल्थ है उसमें इश्यूज होते हैं। तो सेक्स परफॉर्म करने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि इससे प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन जो है बेटर स्लीप के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये प्रोलैक्टिन जो है टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, उसको भी ये रेगुलेट करता है। अब टेस्टोस्टेरोन जैसा कि हम सबको पता है कि मेल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, पर फीमेल के लिए भी टेस्टोस्टेरोन फायदेमंद होता है। मेल और फीमेल दोनों में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। मेल में
काफी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, फीमेल में कम अमाउंट में पाया जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बॉडी में ठीक होगा तो उससे फायदा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बॉडी में नॉर्मल है तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर मैं स्पेशली मेल की बात करूं तो मेल में जो स्पर्म को हेल्दी रखने के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसके अलावा बॉडी में एनर्जी लाता है टेस्टोस्टेरोन। बोन की हेल्थ, अपनी हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मसल मास के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। फैट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मूड को एलिवेट करके रखता है। तो ये बहुत सारे फायदे होते हैं टेस्टोस्टेरोन के। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि सेक्स करने के कुछ देर बाद प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन जो है एक तो स्लीप अच्छी लाता है और दूसरा जो है ये टेस्टोस्टेरोन को भी रेगुलेट करता है। अब टेस्टोस्टेरोन के इतने सारे फायदे तो होते हैं मेल के लिए। फीमेल की बात कर लूं तो फीमेल के बोन के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। फीमेल की मसल मास के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। उनके भी मूड को ये एलिवेट करता है, उनकी बॉडी में भी एनर्जी लाता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो फीमेल होती है उसकी ब्रेस्ट के हेल्थ के लिए भी टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ में रेगुलर इंटीमेट होते रहते हो तो दोनों के लिए, दोनों की मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। पर ये चीज सबके ऊपर लागू नहीं होता। लागू इसलिए नहीं होता कि अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा कम है और आप सेक्स को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं तो ये चीज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। या आप सेक्स को लेकर इतने ज्यादा अग्रेशन में चले जाते हैं कि आप मल्टीपल पार्टनर के साथ में सेक्स करना चाहते हैं तो ये चीज भी काफी ज्यादा दिक्कत कर सकती है। जैसा कि हम सबको पता है अगर कोई चीज आवश्यकता से ज्यादा की जाए तो भी नुकसान करती है, आवश्यकता से कम की जाए तो भी नुकसान करती है। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको नॉर्मल सेक्स ही परफॉर्म करना है। बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर बहुत ज्यादा मल्टीपल पार्टनर के साथ में सेक्स परफॉर्म करने का कोई भी मतलब नहीं होता। अब आते हैं दूसरी चीज पर। आजकल मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर के केस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और प्रोस्टेट को हेल्दी रखने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पार्टनर के साथ में रेगुलर जो है इंटीमेट होते रहें, जिससे प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। रेगुलर सेक्स परफॉर्म करते रहने से आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, मेल और फीमेल, वो भी ज्यादा हेल्दी रहते हैं। रिप्रोडक्टिव का मतलब आपके जो नीचे का पार्ट होता है, प्राइवेट पार्ट होता है। जब आप रेगुलर सेक्स करते रहते हो, सेक्स के दौरान आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें भी ब्लड का फ्लो बढ़ता रहता है, जिससे कि आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो हेल्दी रहता है। इसके साथ ही साथ अगर मैं स्पेशली फीमेल की बात करूं, वो अगर रेगुलर जो है सेक्स परफॉर्म नहीं करती हैं अपने पार्टनर के साथ में तो उनके प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है। और अगर एक बार ड्राइनेस की प्रॉब्लम किसी भी फीमेल के प्राइवेट पार्ट में बढ़ती है तो उससे उनके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मेल रेगुलर अपने पार्टनर के साथ में परफॉर्म नहीं करता है तो उससे उसके परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम आती है, उसके इरेक्शन में भी धीरे धीरे करके प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी रेगुलर सेक्स परफॉर्म करना काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। रेगुलर अगर आप अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट होते रहते हैं तो ये आपकी हार्ट के हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। जैसा कि बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि जब हार्ट की दवाइयों की खोज चल रही थी, यानी हृदय के में होने वाली बीमारियों की दवाइयों की खोज चल रही थी, तो एक्सीडेंटली हृदय की दवाइयां खोजते खोजते वियाग्रा नाम की एक जो दवाई है उसकी खोज हो गई। और ये जो वियाग्रा नाम की दवाई थी, ये फाइजर नाम की कंपनी ने इसको खोजा था। और ये पुरुषों में जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है तो वहां पर ये इस्तेमाल की जाती है। तो इसीलिए जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हो उस समय जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है उसमें ब्लड का फ्लो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ब्लड का फ्लो क्यों बढ़ता है? क्योंकि उस समय जो आपका हार्ट है उसमें पंपिंग जो है वो नॉर्मल से ज्यादा होने लगती है। अब जब नॉर्मल से ज्यादा उसमें पंपिंग होने लगती है तो ऐसा होने से जो हार्ट की हेल्थ है उस पर भी काफी ज्यादा इसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो ये मेल और फीमेल की हार्ट के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने पार्टनर के साथ में रेगुलर परफॉर्म करते हो तो इससे आपका जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। आपकी जो बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ में वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में रेगुलर इंटीमेट नहीं होते हो, एक पार्टनर को लगता है कि उसको इंटीमेट होना चाहिए, दूसरे को लगता है कि उसको इंटीमेट नहीं होना है, तो ऐसे में फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ते हैं। तो रेगुलर सेक्स परफॉर्म ना करने
के भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी इसके काफी ज्यादा डिसएडवांटेज हो सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपकी एक सही उम्र होना चाहिए, आपका एक सही पार्टनर होना चाहिए और सारी चीजें एक सही तरीके से होनी चाहिए, तो सेक्स परफॉर्म करने के काफी ज्यादा फायदे हो सकते हैं। फ्रेंड, इससे रिलेटेड कुछ और भी सवाल अगर आपके मन में चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।